हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी बाय सोनू। तो चलिए, वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर ऑनर्स का जो टैक्सेशन 1 का हम लोग सिलेबस कर रहे हैं, उसमें हम लोगों ने 10 लेक्चर को खत्म कर लिया है। ये हमारा 11वां लेक्चर है, जिसमें हम लोग एग्रीकल्चर इनकम के बारे में ही बात करेंगे। एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड जितने भी थ्योरी थे और कंसेप्ट थे, उसको मैंने लेक्चर 10 में बता दिया है। और अब हम लोग लेक्चर 11 में इसके प्रैक्टिकल पोर्शन को देखेंगे। देखिए, यहां पर बिना देर के हुए हम लोग शुरू करते हैं। एग्रीगेशन ऑफ इनकम, टॉपिक का नाम क्या है? एग्रीगेशन ऑफ इनकम। एग्रीगेशन का मतलब होता है जो भी इनकम जनरेट किया गया है उसको हम लोग टोटल करेंगे, एग्रीगेट करेंगे। एग्रीगेशन ऑफ इनकम, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। सम्स को एग्जाम में आता है कभी कभी 5 मार्क्स का, इंटरनल में तो खासकर आपका इंटरनल का एग्जाम भी होगा। एग्रीगेशन ऑफ इनकम यानी कि हम लोग सबसे पहले इनकम को क्या करेंगे? एग्रीगेट करेंगे, मर्ज करेंगे, जोड़ेंगे। कैसे इनकम को? देखिए, एक व्यक्ति, कोई भी एक इंडिविजुअल हो सकता है वो एग्रीकल्चर इनकम जनरेट करता हो, खेती से इनकम जनरेट करता हो, और साथ ही साथ वो कहीं काम भी करता हो जहां से उसको सैलरी मिलता हो। तो आप बताइए, सैलरी से जो उसको इनकम हो रहा है वो तो टैक्सेबल होगा, वो तो टैक्सेबल होगा। लेकिन एग्रीकल्चर से जो उसको इनकम जनरेट हो रहा है वो जो है एग्जम्प्टेड रहेगा, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, एग्रीकल्चर इनकम देखिए क्या होता है, एग्जम्प्ट होता है, यानी कि माफ होता है। लेकिन हाँ, वो इंडिया के अंदर होनी चाहिए, इंडिया के अंदर एग्रीकल्चरल लैंड पे होनी चाहिए और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इंक्लूड होनी चाहिए, तभी जाकर के वो माफ रहेगा। इसके अलावा अगर वो सैलरी से कमाता है तो टैक्सेबल है। इसके अलावा मान लीजिए अगर सैलरी से नहीं कमाता है, बिजनेस से कमाता है, तो टैक्सेबल है। एग्रीकल्चर छोड़ के बाकी जितने 5 हेड है वो सब तो टैक्सेबल है। तो मान लीजिए एक व्यक्ति अगर खेती से भी कमाए, सैलरी से भी कमाए, और मान के चलिए कि वो हाउस प्रॉपर्टी से भी कमाए, तो सब क्या माफ हो जाएगा? नहीं, सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम माफ होगा। तो आइए यहां पे हम लोग सीखेंगे टैक्स कैसे लगेगा, ध्यान दीजिएगा एकदम। तो एग्रीकल्चरल इनकम एग्जाम, मान के चलिए कि मिस्टर बी एक व्यक्ति है, मिस्टर बी, मान लीजिए ये देखिए मिस्टर ए एक व्यक्ति है जिनका केवल क्या है? एग्रीकल्चर इनकम। मतलब मिस्टर ए ऐसे व्यक्ति हैं जिनका काम केवल खेती करना है, केवल खेती करना, बस खेती के सिवा वो कुछ नहीं करते हैं। तो भाई वो जितना भी इनकम जनरेट करते हैं वो क्या है? एग्जम्प्ट है, माफ है। लेकिन मिस्टर बी एक व्यक्ति हैं जो खेती भी करते हैं और साथ ही साथ उनका अपना बिजनेस भी है। तो एग्रीकल्चरल इनकम देखिए, ध्यान दीजिएगा, एग्रीकल्चरल इनकम अगर 5,000 से ज्यादा रहेगा, ये रूल है। एग्रीकल्चरल इनकम यदि अगर 5,000 से कम रहा तो एग्रीगेशन नहीं करना है। लेकिन 5,000 से अगर ज्यादा रहा, ये होता भी नहीं है, ऐसा आता भी नहीं है, बस याद रख लीजिए, ऐसे तो 5,000 से हमेशा ज्यादा ही रहता है। तो 5,000 से अगर ज्यादा रहा तो हम लोग एग्रीगेशन कर देंगे, एग्रीगेशन। ये देखिए, मान के चलिए मिस्टर बी ने अपने एग्रीकल्चर इनकम कितना जनरेट किया है? 80,000 रुपया। मिस्टर बी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने खेती से कितना कमाया है? 80,000 रुपया इनकम जनरेट किया है। तो जैसा बात है, एग्रीकल्चरल इनकम है, तो ये 80,000 रुपया टैक्स के दायरे से बाहर हो जाएगा, इस पे टैक्स नहीं लगेगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब एग्रीकल्चरल इनकम मिस्टर बी का 80,000 है, और साथ ही साथ मिस्टर बी ने बिजनेस भी किया है, और बिजनेस से इनकम जनरेट किया है 8 लाख, 8 लाख रुपए उन्होंने इनकम जनरेट किया। किससे? बिजनेस। 8 लाख बिजनेस से जनरेट किया है, 80,000 एग्रीकल्चर से। तो एग्रीकल्चर पे तो टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन बिजनेस इनकम तो टैक्सेबल होगा ना। तो ध्यान दीजिएगा, आइए हम लोग कैसे सवाल को बनाएंगे। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। मिस्टर बी ने 80,000 रुपया एग्रीकल्चर इनकम जनरेट किया और बिजनेस इनकम कितना? 8 लाख। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग देंगे एग्रीगेशन ऑफ इनकम, यानी कि इनकम को टोटल किया जाएगा, टोटलिंग किया जाएगा। तो ये देखिए एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम कितना? 80,000। बिजनेस इनकम कितना मिस्टर बी का? 8 लाख। और इस तरह से एग्रीगेट इनकम, टोटल इनकम मिस्टर बी का कितना हो गया? 8,80,000। ये 8,80,000 जो है ये मिस्टर बी का क्या हो गया? टोटल इनकम। अब ये 8,80,000 पे दोस्तों टैक्स लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे 8,80,000 पे क्यों टैक्स लगेगा? इसमें तो 80,000 रुपया मान के चलिए कि सर ये एग्रीकल्चर इनकम है, तो इस पे तो टैक्स नहीं लगना चाहिए। कोई बात नहीं, पहले आप देखिए तो सही, उसका बाद हम आपको बताते हैं। ये देखिए, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर बी। चलिए मिस्टर बी के टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। बताइए टोटल इनकम कितना है? 8,80,000। मैंने आपको लेक्चर 2, 3 में कराया है, देखिएगा वहां पे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी।
तो ये देखिए 8,80,000 टोटल इनकम है। ये भूल जाइए कि इसमें एग्रीकल्चर इनकम है, आप टैक्स पूरा पे लगाइए, टैक्स पूरा इनकम पे लगाइए, ध्यान से देखिएगा। तो ये देखिए इनकम अप टू 2.5 लाख, मैंने आपको बताया था ना स्लैब, अप टू 2.5 लाख, देखिए टैक्स रेट नील है, तो यहाँ पे टैक्स भी क्या हो जाएगा, नील। और 2.5 लाख से 5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख कितना आया इनकम, बीच में 2.5 लाख आया, तो ये 2.5 लाख पे 5% कितना हो जाएगा, 12,500। तो ये 12,500 रुपया क्या होगा, टैक्स लगेगा 2.5 लाख से 5 लाख पे। जबकि मिस्टर बी का टोटल इनकम कितना है, 8,80,000। तो अब बताइए अगला जो है वो होगा 5 लाख से 10 लाख होता है, नॉर्मली क्या होता है 5 लाख से 10 लाख, लेकिन यहाँ पे 880 तक है, तो हम लोग लिखेंगे 5 लाख से 8,80,000 तक कितना हो जाएगा इनकम, 3,80,000 हो जाएगा ना, 3,80,000। अरे 5 लाख से 8,80,000 कितना होगा, 3,80,000, और 3,80,000 पे रेट कितना चलेगा, 20%। तो मान लीजिए इस पे 20% निकालिएगा ना तो 76 आएगा, तो ये 76,000 लिख दीजिए। तो इस तरह से टोटल टैक्स कितना हो गया, 88,500 रुपया, 88,500 रुपीज टोटल टैक्स हुआ, टोटल टैक्स। ध्यान सुनिएगा, अभी देना इतना नहीं है। तो इस तरह से 88,500, 88,500 इस 8,80,000 के इनकम पर, ये 8,80,000 के इनकम पर टैक्स लायबिलिटी कितना आया, 88,500। ठीक है दोस्तों, अब सुनिए, अब आप एक बात बताइए, ये 88,500 टैक्स लायबिलिटी बन तो रहा है, कितना इनकम पे निकाले हैं, 8,80,000, लेकिन आप बताइए इसमें 80,000 तो एग्रीकल्चर इनकम है ना, तो वो तो माफ होना चाहिए। तो उसको अब हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर जो हम टैक्स लगा दिए हैं, इस 80,000 के ऊपर जो हम टैक्स लगा दिए हैं उसको लेस कर देंगे। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम टैक्स पहले लगाते ही ना, हम 8 लाख पे ही लगा देते, आंसर तो आ जाता। बिल्कुल सही बात है, आ जाता, लेकिन आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलता, प्रोसेस गलत। प्रोसेस है कि आप एग्रीगेशन कर दीजिए, एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ दीजिए, जोड़ के जो टोटल इनकम हुआ उसके ऊपर स्लैब लगाइए, और उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम पे जो टैक्स आपने लगा दिया उसको वहां से क्या कर लीजिए, लेस। ये देखिए लेस, देखिए लेस करेंगे, टैक्स ऑन एग्जम्प्टेड इनकम, जितना इनकम माफ है उसके ऊपर जो भी टैक्स हमने लगाया है उस टैक्स को हम क्या करेंगे, घटा लेंगे दोस्तों, घटा लेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो आइए कितना इनकम माफ है, 8,80,000 रुपया टोटल इनकम था, 8,80,000 रुपया टोटल इनकम था ना, इसमें कितना माफ था सुनिए, पहला तो 2.5 लाख रुपया माफ था। अब बोलिएगा कौन सा 2.5 लाख, ये देखिए, ये देखिए, ये 2.5 लाख रुपया माफ है कि नहीं, ये 2.5 लाख रुपया अप टू 2.5 लाख पहला नील होता है ना, तो 8,80,000 में ये माफ था, देखिए, तो लिखिएगा इसको 2.5 लाख, अब प्लस एग्रीकल्चर इनकम 80,000 वो माफ था, तो कुल मिला के 3,30,000 माफ था। यहाँ पे एग्रीगेशन कीजिएगा, टैक्स ऑन एग्जम्प्टेड इनकम, वो कितना इनकम है जिसके ऊपर टैक्स लग गया है, तो 3,30,000। अब एक बात बताइए, इस 3,30,000 में 2.5 लाख तो ऐसा इनकम है जिसके ऊपर हम टैक्स लगाए ही नहीं है, 2.5 लाख ऐसा इनकम है जिसके ऊपर हम टैक्स कहां लगाए, अब बताइए कहां लगाए 2.5 लाख, 2.5 लाख पे देखिए टैक्स कहां लगाए, देखिए 2.5 लाख पे टैक्स क्या है, नील, तो लगाया ही नहीं है, तब तो ये अच्छा है, 2.5 लाख पे नहीं लगाया। तो भाई टोटल इनकम माफ है 3,30,000, एक 2.5 लाख वो और एक 80,000 रुपए एग्रीकल्चर इनकम। तो भाई जब हम 2.5 लाख पे टैक्स नहीं लगाए हैं तो 80,000 पे लगाए हैं कि नहीं एग्रीकल्चर इनकम पे, तो वो 80,000 का हम इनकम को क्या करेंगे, जो टैक्स लगाए उसको निकाल लेंगे। तो बताइए 80,000 पे कितना लगा होगा, जब 2.5 लाख माफ है तो 2.5 लाख पे तो टैक्स लगा नहीं, तो 2.5 लाख के बाद 80,000 आएगा ना, 3,30,000 में 2.5 लाख तक तो माफ, और 80,000 पे कितना परसेंट लगा है, 5%। 80,000 पे 5% ना लगा होगा। अच्छा यही अगर मान लीजिए थोड़ा ज्यादा रहता ना, तो मान लीजिए अगर मान लीजिए एग्रीकल्चर इनकम 80,000 ना होकर मान के चलिए ऐसा 3 लाख होता, तो 2.5 लाख माफ और 3 लाख तक तो होगा नहीं, 2.5 से 5, यानी कि 2.5 लाख पे 5%, 2.5 लाख पे 5%, एग्रीकल्चर इनकम अगर 3 लाख होता तो 2.5 लाख पे 5 और प्लस 50,000 जो बच गया अभी भी उस पर 20% लगा होता, तो दोनों को हटाते, लेकिन नहीं, यहाँ पे 80,000 है ना, तो 2.5 लाख तो माफ हो गया, और 3,30,000 में जब 2.5 लाख माफ हो गया, हम टैक्स लगाए ही नहीं है, तो केवल 80,000 पे लगाए, वही वाला टैक्स हम क्या करेंगे, लेस कर लेंगे। तो 80,000 पे कितना लगा होगा, ये देखिए 2.5 लाख, इसी 2.5 लाख में ना 80,000 है, 5%, तो ये देखिए 80,000 का 5% कितना होगा, 4,000। ये देखिए यहाँ पे 4,000 रुपया क्या किया गया है,
आप देख लीजिए, लेस कर दिया गया, 4,000 रुपया को लेस कर दिया गया। तो 88,500 में 4,000 लेस होगा तो 84,500 रुपीज बचा। तो ये हो गया टैक्स इतना। और आपको तो पता है कि जब टैक्स लायबिलिटी निकल जाता है तो हम लोग को रीबेट चेक करना पड़ता है, रीबेट। तो आइए, रीबेट कितना मिलता है, 5 लाख से अगर कम रहेगा तो छूट मिलेगा। लेकिन देखिए इनकम 8,80,000 है, 5 लाख को क्रॉस कर दिया तो 8,80,000 तो छूट नहीं मिलेगा। तो हेल्थ एंड एजुकेशन से लगा देंगे 4% का, यहाँ 1% गलती से हो गया है, 4% का लगा देंगे। तो आइए दोस्तों, कैलकुलेटर पे हम निकालते हैं 4% कितना आएगा। तो 84,500 इंटू 4%, 3,380 बिल्कुल सही है। तो इस तरह से ये वाला ऐड हो जाएगा। तो ये देखिए 87,880 ये हुआ टैक्स लाइबिलिटी। तो फाइनल टैक्स मिस्टर बी को यही देना है, यही वाला पे करना है, यही। तो देखिए यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स निकल गया ना, निकला कि नहीं, माफ हो गया, और 2.5 लाख भी माफ हो गया, और आराम से ये टैक्स लाइबिलिटी उनको देना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया हो। आइए दूसरा और लास्ट सवाल हम बताते हैं, इसके बाद आपका जिम्मेदारी रहेगा सवाल को बनाना। हम आपके सामने होमवर्क रख देंगे, ध्यान से देखिए। एग्रीकल्चर इनकम का इलुस्ट्रेशन 2। मान लीजिए कि मिस्टर एक्स एक व्यक्ति हैं जिनका नॉन एग्रो बोले तो खेती वाला इनकम नहीं है, मतलब नॉन एग्रो। तो नॉन एग्रो इनकम 3,25,000 है। और एग्रो इनकम बोले तो खेती, एग्रीकल्चर इनकम कितना है, 2,55,000। तो बताइए, एग्रीगेशन कर दिया जाएगा। पहले सबसे पहला काम क्या होगा, एग्रीगेशन करना, दोनों को जोड़ दो तो 5,80,000 हो गया। यानी कि टोटल इनकम उनका कितना हो गया, 580। अब इसके ऊपर आप लगा दीजिए टैक्स, एकदम बिना सोचे इसके ऊपर लगाइए टैक्स का स्लैब, और बाद में एग्रीकल्चर इनकम जो माफ है उसका टैक्स हटा लीजिएगा, बस हो गया। तो देखिए अप टू 2.5 लाख नील, टैक्स रेट नील। 2.5 लाख से 5 लाख दोस्तों 5% ना, तो 5% का कितना होगा, 12,500 लग गया। अब आइए, इनकम कितना है, 5,80,000 ना, तो यहाँ पे बताइए कितना होगा, 5 लाख से 5,80,000 ही ना बोलेंगे, तो कितना बचा, 80,000। 80,000 पे कितना परसेंट लगेगा, 20। तो 80,000 का 20% 16,000। तो इस तरह से टोटल टैक्स लायबिलिटी बना 28,500। टैक्स लायबिलिटी कितना बना, 28,500 बना दोस्तों, 28,500। ध्यान से सुनिएगा, 5,80,000 के इनकम पे ये टोटल पे टैक्स लायबिलिटी कितना बना, तो बना 28,500 रुपया टैक्स लायबिलिटी बना। लेकिन अब इसमें तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लग गया है, उसको तो हमको हटाना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पे लिखेंगे टोटल इनकम एग्जम्प्ट। टोटल वो कितना इनकम है जो माफ है इनका, तो आप देखिए 2.5 लाख वो माफ है जो कैटेगरी में, ये 1 नंबर नील, देखिए 2.5 लाख ये वाला, ये माफ है। अब प्लस 2,55,000 इनका एग्रो इनकम है, खेती वाला, देखिए एग्रो इनकम 2,55,000 ये पूरा माफ है। तो इस तरह से 2.5 लाख का 2,55,000, 5,05,000 रुपया इनका माफ है। यानी कि जो 580 इनकम है ना इनका टोटल 580, ये देखिए 580, उसमें 5,05,000 टैक्स के दायरे से बाहर है। एक तो 2.5 लाख ऐसे माफ है, और 2,55,000 तो उनका एग्रो इनकम है तो माफ है। तो आप बताइए, इसमें 2.5 लाख पे तो ऑलरेडी हम टैक्स नहीं लगाए, तो इसमें थोड़ी ना टैक्स है। 2.5 लाख पे तो हम टैक्स कहाँ लगाए, ये देखिए 2.5 लाख पे नहीं लगाए, देखिए नील है। तो सिर्फ टैक्स हम किस पे लगा दिए, आप खुद बताइए, 2,55,000 पे लगा दिए ना। तो आप बताइए 2.5 लाख पे जब हम टैक्स नहीं लगाए तो एग्रो इनकम 2,55,000 पे लगा दिए। तो आप बताइए इस पे 2,55,000 में पहला 2.5 लाख ये है ना, 2,55,000 में 2.5 लाख पहला, तो 2.5 लाख पे 5% लगा होगा, और जो अगला 5,000 है वो तो इस कैटेगरी में आया होगा, इसमें आया होगा ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, 2.5 लाख 2,55,000 है जिसमें 2.5 लाख रुपया तो यहां आएगा, ये तो ऐसे माफ हो गया 2.5 लाख, अब प्लस 2,55,000 का जो एग्रो इनकम पे टैक्स लगा उसमें 2.5 लाख ये है। तो बताइए 5% यहां लग गया, और जो एक्स्ट्रा 5,000 अभी भी बच रहा है उस पर तो 20% लगा होगा ना दोस्तों। तो आइए देखिए, ये देखिए टैक्स ऑन एग्रो इनकम पे देखिए 2.5 लाख पे 5% प्लस 50,000 नहीं होगा, यहाँ पे 5,000 होगा, ठीक है। 2.5 लाख 2,55,000 है ना, 5,000 पे 20%, तो 2.5 लाख पे 5% आएगा 12,500। अब 5,000 पे 20% आएगा 1,000। तो इस तरह से 13,500 रुपया तो खेती वाला इनकम पे टैक्स लग गया है। तो 28,500 में 13,500 को क्या कर देना है, घटा देना है, ठीक है।
याद रहे कि क्या करना है, घटा देना है। तो चलिए घटाते हैं। ये देखिए 28,500 माइनस 13,500, तो कितना बचा, 15,000 बचा दोस्तों। कितना बचा, 15,000। देख लीजिए यहाँ पे 15,000 बच जाएगा। तो ये 15,000 को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ये 15,000 को यहाँ पे लिख देंगे। अब 15,000 देना है, तो आइए देखेंगे क्या रीबेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये हम लोग को देखना है। ठीक है, रीबेट मिलेगा कि नहीं। तो आइए देखते हैं इनका टोटल इनकम क्या 5 लाख से कम है कि ज्यादा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो आप देखिए यहाँ पे 3,25,000 रुपया है। नॉन एग्रो इनकम कितना है, 3,25,000। अब बोलेगा सर टोटल इनकम का ना बात होगा, टोटल इनकम का ना बात होगा, क्योंकि वो तो कहता है कि 5 लाख से इनकम कम होगा तो रिबेट मिलेगा। नहीं, तो ये तो माफ वाला इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम तो माफ हो जाएगा, एग्जम्प्ट है, पहले से ही माफ है। तो ये जो इनका बिजनेस इनकम या और कोई इनकम है जो टैक्सेबल कैटेगरी में आता है, वो तो 5 लाख को एक्सीड नहीं ना कर रहा है। तो जब वो 5 लाख को एक्सीड नहीं कर रहा है दोस्तों, तो 87A में उनको रिबेट मिलेगा। कितना का मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए जितना का टैक्स लायबिलिटी होता है ये उसमें, और 12,500 रुपया लास्ट कितना होता है, 12,500। मैंने कराया लेक्चर 3-4 में। तो 12,500 जो छोटा होगा उसका मिलेगा। तो 12,500 छोटा है ना, तो देखिए 12,500 यहाँ लेस हो जाएगा, तो 2,500 का टैक्स लायबिलिटी इनका बनेगा। और 2,500 में लास्ट में क्या लगेगा, 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन से शायद 100 आएगा, तो 2600 रुपए इनका फाइनल टैक्स लायबिलिटी बनेगा। टैक्स लायबिलिटी फाइनल क्या बनेगा, 2600 दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया हो। तो दोस्तों मैंने आपको 2 सम्स करा दिए एग्रीकल्चर इनकम का। चलिए मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, ये देखिए ध्यान दीजिएगा। मिस्टर एक्स जिनका एज है 42 साल, उनका नॉन एग्रो इनकम है 6 लाख और एग्रो इनकम है 1,30,000। उनका टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करना है असेसमेंट ईयर 23-24। आप इसको बनाएंगे, आप इसको बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, 6 लाख रुपया इनका क्या है, नॉन एग्रो इनकम यानी कि टैक्सेबल कैटेगरी वाला, और एग्रो इनकम कितना है, 1,30,000। सबसे पहला काम क्या करिएगा, एग्रीगेशन, एग्रीगेशन कीजिएगा, यानी कि जोड़ दीजिएगा। जोड़ के जो टोटल आएगा इसके ऊपर स्लैब लगाइएगा, उसके ऊपर उसके बाद लास्ट में लेस कीजिएगा जो इनकम पे आपने टैक्स लगा दिया। तो 2.5 लाख वो, आप प्लस 1,30,000, ये एग्जम्प्टेड है, तो 2.5 लाख पे तो आपने ऑलरेडी नहीं लगाया है, तो 1,30,000 पे लगाया है ना। याद है कितना लगा होगा, 5%, 5% लगा होगा। तो माइनस कर लीजिएगा हेल्थ एंड एजुकेशन से। आप इसका आंसर, अगर आप मेरा वीडियो को फॉलो कर रहे हैं कंटिन्यू और आपको हेल्प हो रहा है, तो आप प्लीज आंसर कमेंट बॉक्स में फाइनल आंसर जो टैक्स लायबिलिटी आएगा जरूर ड्रॉप कीजिएगा। मैं आपका कमेंट पढ़ता हूं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये आपने सही बनाया या गलत। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं चाहता हूं आपको और दे दूं, एक क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ये देख लीजिए, ये एक क्वेश्चन, ये देखिए। जीवन सामंता 54 साल के हैं, एग्रीकल्चर इनकम उनका कितना है, 70,000। हाउस प्रॉपर्टी से कितना कमाते हैं, 2 लाख। अदर सोर्स से कितना कमाते हैं, 1,30,000। देखिए एग्रीकल्चर इनकम छोड़ के सब टैक्सेबल है, तो ध्यान से सुनिएगा, तीनों को जोड़ दीजिएगा। पहला काम एग्रीगेट करना है, एग्रीगेशन ऑफ इनकम, तीनों को जोड़ दीजिएगा। जो भी आएगा, जो भी कितना आएगा, 2 1 3 4 लाख आ जाएगा, 4 लाख, 4 लाख रुपया आएगा। टोटल इनकम कितना आएगा, 4 लाख रुपया आएगा। ठीक है, अब इस 4 लाख पे आप स्लैब लगा दीजिएगा, जो भी टैक्स लायबिलिटी आएगा उसमें इस 70,000 पे जो आपने टैक्स लगाया है उसको लेस कर लीजिएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता है। और उसके बाद आप चेक कीजिएगा कहीं रिबेट वाले कैटेगरी में तो नहीं ना आएगा, क्योंकि बिल्कुल ये रिबेट के कैटेगरी में आएगा। क्योंकि देखिए टोटल इनकम जो है, टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम देखिए 2 1 3 3,30,000 ही है, तो 5 लाख से कम है, पूरा का पूरा माफ हो जाएगा जो भी आएगा। तो इसका आंसर तो मैं ही आपको बता दे रहा हूं, नील आएगा, नील। तो अगर आपका आंसर नील आ जाए तो भी आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा कि नील आया है आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर आप ये 2 सम बना लेते हैं तो फिर एक वीडियो रह जाएगा जो कि बहुत इजी है, एग्रीकल्चर इनकम का लास्ट वीडियो 25 से 30 मिनट का मैं लेकर के आऊंगा जल्दी ही। तो एग्रीकल्चर इनकम खत्म हो जाएगा और इसके साथ पूरा बेसिक खत्म हो जाएगा, छोटा छोटा जितना चैप्टर था खत्म हो जाएगा और हम लोग बड़े बड़े चैप्टर पे चलेंगे। पहला चैप्टर 15 मार्क्स का एग्जाम में कंपलसरी आएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी। बहुत बड़ा चैप्टर, लोगों के लिए काफी टफ है, इतना इजी वे में मैं आपको बताऊंगा आप सोच भी नहीं सकते।
तो प्लीज दोस्तों अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में कॉलेज ग्रुप में शेयर करना ना भूलिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे अगले वीडियो में एग्रीकल्चर इनकम के लास्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।